मोदी सरकार के लिए देश के युवा हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। यही वजह है कि इस बजट में युवाओं पर खास फोकस रखा गया है। और बड़ी बात यही है कि जब इतने सारे आंकड़े आए तो हमने सीधे युवाओं से बात की। वो क्या कह रहे हैं सुनिए, इसके बाद बताएंगे महिलाओं के लिए क्या है। ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात है सर, क्योंकि जैसे सब लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा बहुत ज़्यादा। और ये कि जितना मोटिवेशन मिलेगा उतने अच्छे अच्छे लोग स्टूडेंट्स और आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। वो बहुत फ़ायदा होगा जो लोगों को दो तीन साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर वैकेंसी ज़्यादा आएंगी तो कहीं ना कहीं उनका भी चांस है और इससे कंपटीशन कम होगा। हर साल नए बच्चे आते हैं, अपीयर होते हैं, सबको मौका मिलेगा। जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, जो लोग आ रहे हैं बेनिफिट्स हैं, सबके लिए हैं। उम्मीद है युवाओं को, लेकिन अब गृहिणियां आ जाइए टीवी के सामने, क्योंकि जो महिलाएं इस वक्त मुझे किचन में रोटी बनाते हुए देख रही हैं, जो महिलाएं दफ्तर से लौटते वक्त मुझे सुन रही हैं, उनके लिए भी मोदी 3.0 सरकार ने कई सारी घोषणाएं की हैं। ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ का बजट आवंटित कर दिया है। सबसे पहले वर्किंग लेडीज, थोड़ी राहत उन्हें जरूर मिली है, जिन पर घर के साथ साथ अपने करियर को बनाने और बच्चों की अच्छी परवरिश की जिम्मेदारी होती है। सरकार ने आप लोगों का बहुत ख्याल रखा है। क्यों कह रहा हूं मैं? काम के वक्त महिलाओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए आपके ऑफिस में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रच खोले जाएंगे। आमतौर पर कई बार यह देखा जाता है कि महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऐसे में इस समस्या का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाले स्टैंप ड्यूटी पर भी राहत देने का ऐलान किया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद महिलाएं, उन्होंने कई तरह की महिला केंद्रित योजनाएं शुरू करने का ऐलान भी किया। मौजूदा समय में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके पास स्किल ना होने के कारण मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती, बड़ी समस्या है। वहीं जिनके पास नौकरी है उन्हें मनचाही सैलरी नहीं मिलती है। इसी को ध्यान में रखा है सरकार ने, और सरकार ने बड़ी संख्या में महिलाओं को ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया है। केंद्र का भंडार खुला तो महिलाओं के लिए यही नहीं रुका है दर्शकों। पहली बार नौकरी करने वाली महिलाओं को पीएफ में 1 महीने की सैलरी भी दी जाएगी। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के हित में और भी ऐलान किए हैं। सुन लीजिए आप। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश में महंगाई कम और स्थिर है, जिससे ज्यादातर महिलाएं वाकिफ नजर नहीं आ रही, क्योंकि फल, दाल और सब्जियों की कीमतें उनकी किचन का बजट बिगाड़ रही हैं, गड़बड़ाया हुआ है। सुनिए अब महिलाएं क्या कह रही हैं, ध्यान से। 3 लाख करोड़ का जो प्रावधान है वो हम घरेलू महिलाओं के लिए जरा कम ही है। हाँ, वर्किंग महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गोल्ड भी सस्ता कर दिया गया है। आई थिंक मुझे लगता है कि निर्मला जी ने हमारी बात सुन ली है। सुबह जो हम बोल रहे थे वो निर्मला जी तक पहुंच गया है। गोल्ड के दाम कम करना चाहिए बड़ा सर। नहीं कम किया, पर बहुत ही कम है, कुछ ही % है और ज्यादा होना चाहिए। स्टार्टअप वाला जो स्कीम उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। आजकल की लड़कियां ज्यादातर स्टार्टअप में ही फोकस करना चाहती है। मेरे को भी बहुत खुश हुई, दवाइयों पे थोड़े रेट कम करे गए हैं, सोना सस्ता हुआ, चांदी सस्ता हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो देखा, महिलाएं कह रही हैं महंगाई है, लेकिन अब बात करेंगे किसानों के लिए क्या मिला। दर्शकों, मोदी सरकार ने बजट में किसानों का भी खास ख्याल रखा है। बजट में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। पिछले साल बजट में किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, इस बार बढ़े हैं। किसानों के लिए बजट में 21.6% यानी 27,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए। इतना ही नहीं, अगले 2 साल में देश भर में 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए नेचुरल फार्मिंग से भी जोड़ा जाएगा। किसान भाई सुने, किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, किसानों की पैदावार को मौसम के असर से बचाने पर भी काम किया जाएगा। 32 फसलों की 109 नई किस्म लाई जाएंगी जो मौसम के अनुकूल होंगी। इसके अलावा दलहन और तिलहन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग को भी मजबूत किया जाएगा।
सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। यही नहीं, सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लाने वाली है। इस पॉलिसी का टारगेट क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था दर्शकों, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार का फोकस है, जिससे किसान आगे बढ़ेगा और गरीबों को रोजगार मिलेगा। हालांकि बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है? महिला, युवा, सबको बहुत कुछ मिला है। लेकिन आज सियासत एक अलग मसले को लेकर हो रही है। वो क्या मसला है आपको बताता हूं दर्शकों। एक्स-रे रिपोर्ट में अभी तक मैंने आपको बताया बजट में क्या मिला है, लेकिन हमारी अगली रिपोर्ट क्या कहती है? बजट से एनडीए मजबूत हो गया है, क्योंकि आंध्र और बिहार में बाहर आ गई और मजबूत हुई सरकार। बाजार को बजट क्यों नहीं भाया? जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं वो जरूर सुने, कहीं मत जाएं। विपक्ष क्यों बोला खटाखट कॉपी पेस्ट? ये सवाल सबसे बड़ा हुआ है। अब मैं आ रहा हूं दर्शकों, क्योंकि जिस तरह से अभी तक आपने देखा सरकार ने आपके लिए क्या दिया है, लेकिन आज बाजार गड़बड़ा गया। उससे पहले आपको बताता हूं, लोकसभा चुनाव के बाद ही बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी, लेकिन बजट पेश होने से पहले ही मोदी सरकार ने इस मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार का फैसला आते ही आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। मौका मिल गया उन लोगों को। बिहार में माइलेज लेने के लिए रणनीति भी बनने लगी, लेकिन बजट के जरिए मोदी सरकार ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक चलाया। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेरते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खजाना खोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। बिहार के लिए कई अलग अलग घोषणाएं की गई, तो आंध्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इस बार सियासी समीकरण अलग हैं। केंद्र में चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार के सहारे सरकार चल रही है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए जेडीयू और टीडीपी को अपने साथ रखना था। मोदी सरकार और बीजेपी के लिए यह पहली परीक्षा बजट ही थी, जिससे बजट के जरिए पार कर लिया गया। अब विपक्ष के हाथ एक बड़ा एजेंडा लगता, उससे पहले ही वो फिसल गया है। लेकिन आप सोचिए कि कैसे इस पर सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का